मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाना चाहता हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की, उसके बाद उसको कंक्लूड करेंगे हम लोग। वन डे थॉमस एडिसन केम होम एंड गेव अ पेपर टू हिज मदर। ही टोल्ड हर, माई टीचर गेव this paper to me and told me to only give it to my mother. His mother's eyes were tearful as she read the letter out loud to her child. Your son is a genius. This school is too small for him and doesn't have good teachers for training him. Please teach him yourself. After many years, Edison's mother died and he was now one of the greatest inventor of the century. One day he was looking through old family things. Suddenly he saw a folded paper in the corner of a drawer in a desk. He took it and opened it up. On the paper was written, your son is addled, mentally ill. We won't let him come to school anymore. तो यहाँ पर थॉमस एडिसन को एक लेटर दिया गया स्कूल से कि तुम्हारा जो बच्चा है वो मेंटली इल है या कम बुद्धि वाला बच्चा है, मंद बुद्धि बच्चा है और ये स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। स्कूल से इस तरह के लेटर्स आए उसके पास। उसकी मम्मी ने उसको कहा कि तुम एक जीनियस हो, स्कूल तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, तुम इतने इंटेलिजेंट हो। तो अगर उसकी मदर ने वो लेटर एज इट इज़ दिया होता उसको, तो उसका माइंडसेट वही बन जाता कि मैं एक मेंटली इल बच्चा हूँ, बट उसने उसको जीनियस बताया। और हम सब जानते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी लाइफ में क्या किया। ही हैज़ गॉट मोर देन 1000 पेटेंट्स ऑन हिज नेम। तो सदी के सबसे बड़े इन्वेंटर, मतलब अकॉर्डिंग टू पेटेंट्स तो सबसे ज़्यादा पेटेंट्स उन्हीं के नाम पर हैं। जनरल इलेक्ट्रिकल्स जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी रही है अपने टाइम की, उसके वो फाउंडर और डायरेक्टर रहे पूरे लाइफ टाइम। उसके बाद अगली स्टोरी जैसे हम अमिताभ बच्चन की लेके चल सकते हैं। अमिताभ बच्चन को कहा गया था कि तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, तुम रेडियो में भी नहीं बोल सकते, एक्टिंग में तो उनको कोई जगह मिलने का कोई सवाल ही नहीं था। श्रीकांत बोला एक बचपन से स्पेशली एबल्ड, मीन्स उनको दोनों आंखों से बचपन से दिखता नहीं था, वो ब्लाइंड थे फ्रॉम हिज बर्थ। तो तब भी श्रीकांत बोला जी ने कभी इस बात को लिया नहीं, ना वो नॉर्मल स्कूल्स गए। उन्होंने यहाँ तक कि कोर्ट केस किया बोर्ड पे कि साइंस क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने साइंस ली, 98% पाए उसके अंदर। उसके बाद MIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की। MIT से इंजीनियरिंग करने के बाद वो जब से वो 10th क्लास में APJ अब्दुल कलाम को उन्होंने पहली बार बोला था कि आई विल बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो उसी चीज़ में लगे हुए हैं। आज की तारीख में श्रीकांत बोला फॉर्चून 500 कंपनीज़ में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। फॉर्चून 500 फोर्ब्स 30 के अंदर वो अपना नाम दर्ज करा चुके हैं मिस्टर श्रीकांत बोला, राइट। वो अंधे हैं। उसके बाद अगला नाम आता है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को कहा गया था कि तुम इतने लंबे चौड़े हो, इतने बड़े हो कि तुम एक हीरो के पोज में फिट नहीं होगे, एक मूवी में तुम फिट नहीं हो सकते। उसके बाद उनका जर्मन एक्सेंट था, उनका बोलने का तरीका भी प्रॉपर नहीं था जो हॉलीवुड में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बातों को सीरियसली नहीं लिया। इन सब बातों से जो कंक्लूड करना चाहता हूँ बात वो ये है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो कुछ नॉइज़, कुछ बातें हमारे सामने आती हैं। अगर अपन लॉजिकली सोचेंगे, कंडीशंस को देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये सब सही है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें इस वजह से होंगी क्योंकि आप उसको करना चाहते हो। अगर आप इन नॉइज़ को साइड में रख के या इन नॉइज़ को बिल्कुल ध्यान ना दे करके सिर्फ इस बात पे फोकस करो ना कि मैं जीवन में क्या अचीव करना चाहता हूँ, तो आप वो अचीव कर पाओगे। अगर आप कंडीशनली टेस्ट करते रहे कि ये बात सही है या गलत है, तो आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि ये नॉइजेज़ आपको हमेशा सही महसूस होंगी, है ना। अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो एक अंधा आदमी इतना बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एक मंदबुद्धि लड़का जीनियस नहीं हो सकता, राइट। और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पिक्चरों में काम नहीं कर सकता। ये सारी बातें लॉजिकली तो सही हैं, लेकिन इन लोगों ने इस बात को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, इस बात को कभी लिया नहीं। जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमें रोज़ चैलेंजेस आते हैं और रोज़ ऐसा लगता है कि नहीं यार ये काफ़ी बड़ा हमने सोच लिया है, ऐसा नहीं होगा, देखो कितनी सारी कंडीशंस जो बता रही हैं कि ये नहीं हो सकता। बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इन नॉइज़ में, इन बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। इन पे थिंक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बार बार इस चीज़ में सोचें कि आप करना क्या चाहते हो, बनाना क्या चाहते हो। आप देखोगे धीरे धीरे करके वो चीज़ें सच में अपना रूप लेने लग गई हैं।